हम लोग फर्स्ट एंड इंडिसेज यानी घातांक एवं करड़ी पर वर्क कर रहे हैं और मैंने आपको इंडिसेज के बारे में उसका बेसिक कंसेप्ट और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको मैंने आपको बता दिया है। और आज हम लोग फर्स्ट यानी करड़ी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको करड़ी का डिफिनेशन आपको बता देता हूं कि ये क्या होता है। जैसे मैं आपके सामने कह देता हूं x के पावर 5 बराबर 64 और हमें इसमें x का मान बताना है। x का मान, तो x का मान तभी निकलेगा जब इसका पावर 1 हो जाए। तो इसका हम पावर 1 बना लेते हैं यानी x के पावर 5 कर देते हैं और इसके पावर 1/5 कर देते हैं। तो इधर भी 64 के पावर 1/5 कर देते हैं। तो देखिए ये आपस में गुणा हो जाएगा तो x के पावर 1 बन गया। तो 64 के पावर 1/5 यानी x का मान हमारा निकल कर चला आया 64 के पावर 1/5। लेकिन इसको गणित में लिखने का क्या तरीका है, देखिए 64 रूट में जो 1/5 जो पावर है उसको यहां पर हम 5 लगा देते हैं। तो यही करड़ी का परिभाषा हुआ। ये क्या 5 क्या बता रहा है? 5 हमारा यही बता रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसको 5 बार गुणा करने पर 64 आ जाए। तो यही फर्स्ट का मतलब हुआ। जब भी आपके सामने देखिए ऐसी संख्या दिखाई दे, देखिए 64 का ये 5 रूट किया गया है तो यही 5 यही बता रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसको 5 बार गुणा करने पर 64 आ जाए। ऐसे देखिए रूट में 81 और यहां पर मैं बाहर 4 लगा देता हूं तो इसको हम लिख सकते हैं 81 के पावर 1/4। जो यहां पर बाहर संख्या यानी रूट के बाहर जो संख्या लिखी रहती है जो घात में लगाते हैं तो 1/4 के रूप में इसको लिख देते हैं। और 81 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4 के पावर 1/4 है ही है। इसको देखिए आपस में गुणा कराएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा यानी 3 के पावर 1 यानी 3। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, वह कौन सी संख्या है, देखिए 4 बाहर लिखा गया है तो वह कौन सी संख्या है जिसको 4 बार गुणा करने पर हमारा 81 आ जाएगा। तो वह संख्या क्या है, 3 है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा कि नहीं। तो 4 जो बाहर लगा है वही बता रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पर हमारा 81 आ जाएगा। तो वह कौन सी संख्या है, 3। अब देखिए इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट और फार्मूला है उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा गया है a का देखिए nth रूट किया गया है तो इसको आप लिख सकते हैं a के पावर 1/n। जब किसी संख्या का nth रूट किया गया है तो उसको उस संख्या के आप पावर में लगाकर इसको लिख सकते हैं। ये पहला ए रूल हो गया। दूसरा देखिए ab का संख्या ab का nth रूट किया गया है तो इसको आप लिख सकते हैं। देखिए इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, a का nth रूट इंटू b का nth रूट, इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए जो यहां पर लिखा गया है वो पावर में चला जाएगा यानी a के पावर 1/n गुणे b के पावर 1/n। अब देखिए a गुणे b के पावर होल के पावर 1/n लिख सकते हैं यानी एक ही चादर में इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ। जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए तो इसका रिजल्ट ए आएगा, ए बी के पावर 1/n। ये दूसरा हमारा कंसेप्ट हुआ। यहां पर तीसरा लिखा गया है a/b का nth रूट किया गया तो इसका मतलब क्या है, आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। a का nth रूट कर दीजिए और b का भी nth रूट करके आप अपान लगा दीजिए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको देखिए अब लिख सकते हैं a के पावर 1/n और b के पावर 1/n। देखिए यहां पर n है, यहां पर करड़ी देखिए हट जाएगा तो 1/n हो गया। b के पावर भी 1/n कर देते हैं और इसको आप एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं a/b के होल पावर 1/n। तो देखिए यही रिजल्ट आया है। देखिए यहां पर अगला कंसेप्ट लिखा गया है
ए का nth रूट किया गया है कि होल पावर m, तो इसको आप लिख सकते हैं। देखिए ए को हम एजिट लिखते हैं और n जब पावर में भेजेंगे तो 1/n हो जाएगा और उसके पावर m लगा ही है। तो देखिए इसको आपस में देखिए पावर का हम गुणा करा लेते हैं। तो a के पावर m गुणे 1/n, a के पावर m और 1/n को हम लिख सकते हैं, a पावर m को हम nth रूट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे वो 1/n है तो इसको हम यहां पर ला दिए हैं और a के पावर m है इसको एजिट लिख दिया है। यानी जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो उसको आप इस तरह लिख सकते हैं। कंसेप्ट लिखा गया है a का nth रूट किया गया है कि होल पावर n, तो इसको आप लिख सकते हैं a के पावर 1/n कि होल पावर n, पावर आपस में गुणा हो जाएगा यानी a के पावर 1/n गुणे n से n कट गया बराबर a। तो a का nth रूट कि होल पावर n का मान क्या होता है a, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। अगला कंसेप्ट लिखा गया है a का mth रूट किया गया है और उसके बाद a का nth रूट किया गया, तो इसका मतलब क्या है, जब भी आपके सामने ऐसा सवाल दिख जाए तो सबसे पहले आप अंदर से इसको हल करते हुए आइए। यानी a का सबसे पहले हम mth रूट निकाल लेते हैं, तो a के पावर 1/m हो गया कि होल पावर, देखिए यहां पर n है लास्ट में तो उसको 1/n कर देते हैं, यानी a के पावर 1/mn, और इसको आप लिख सकते हैं 1/mn को इसमें आप रूट में लगाकर लिख सकते हैं, यानी a का mn ए रूट हो गया। तो आप जब भी आपके सामने ऐसा सवाल दिखाई दे यानी a का mth रूट और a का nth रूट हो जाए तो आप डायरेक्ट mn का गुणा करा दीजिए और जो रूट में संख्या लिखी गई है इसका डायरेक्ट मान निकलता है। कंसेप्ट लिखा गया है a का x रूट किया गया है, उसके बाद y z w, जब भी आपके सामने ऐसा सवाल दिख जाए तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको आप लिख सकते हैं a के पावर 1/, सबसे पहले जो लास्ट में संख्या लिखी गई है उसको आप a मान लीजिए और उसके बाद x y z w, तो इसको आप 1/, लगाकर लिख दीजिए यानी x y z w। सबसे पहले लास्ट वाली संख्या को लिखना है, उसके बाद पावर 1/, पावर करके जो भी संख्या लिखी गई आप उसको गुणा करके लिख दीजिए और इसको आप लिख सकते हैं a का इसका रूट लगाकर x y z w, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां पर है, लेकिन इसमें क्या है, इस पर घात लग गया है, यानी देखिए a का x रूट किया गया है उसके बाद y z, लेकिन यहां पर देखिए a का x रूट के पावर m किया गया है, उसके बाद देखिए y के पावर n है, उसके बाद जो भी संख्या का z रूट किया गया है उसके पावर o लगा गया है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लास्ट वाली संख्या को पकड़ लेते हैं, यानी a को हम यहां पर लिख लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले जो पावर लिखा गया है उसको हम गुणा कराकर लिख देते हैं, यानी m n o, लास्ट वाली संख्या को सबसे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो पावर में संख्या लिखी गई है आपस में गुणा करा लेते हैं और जो भी देखिए रूट के बाहर जो संख्या लिखी गई है उसको हम अपान में लिख देते हैं। यानी देखिए रूट के बाहर क्या क्या है, x है, उसके बाद देखिए y है, उसके बाद क्या है, z है। तो जब भी आपके सामने ऐसा फॉर्म में कोई सवाल दिख जाए तो उसको आप a के पावर mn o अपान x y z लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने सर्च में जितने भी कंसेप्ट हैं उन कंसेप्टों को हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम लोग सवालों पर चलेंगे और सवालों को देखिए हम लोग कैसे हल करते हैं इसी कंसेप्ट से। यहां पर देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा गया है, x के पावर x रूट में x बराबर x रूट में x के होल पावर x। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दिया गया है 4/9, 16/9, 3/2, 9/4। तो देखिए सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं x के पावर 3/2। जो ये संख्या लिखी गई है उसको आप लिख सकते हैं x के पावर 3/2। कैसे, देखिए सबसे पहले मैं इसका मान निकाल देता हूं, यानी यहां पर x रूट में x दिया गया है तो इसको आप लिख सकते हैं
देखिए यक्स हो गया इंटू यक्स के पावर क्या है 1/2, ये रूट है, यहां पर 2 लगा रहता है तो 1/2 हम लिख सकते हैं। तो देखिए यक्स के पावर यहां पर 1 है तो 3/2। तो देखिए अब पहले से यक्स है तो सबसे पहले हम यक्स को यहां पर उतार लिए हैं और यक्स रूट यक्स का मान क्या आया है यक्स के पावर 3/2, तो मैंने यहां पर ये लिख लिया हूं। ठीक उसी प्रकार देखिए इसका मान हो जाएगा, देखिए यक्स रूट यक्स का मान क्या आया है यक्स के पावर 3/2, तो इसको हम लिख देते हैं यक्स के पावर 3/2 के होल पावर यक्स। तो देखिए यक्स के पावर यक्स, देखिए यक्स के पावर यक्स के होल पावर 3/2 मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, अब इसमें देखिए आपस में गुणा हो जाएगा यानी यक्स 3/2 यक्स। देखिए अब हमारा क्या हो गया, बेस आपस में क्या हो गया, समान हो गया। देखिए ये पीछे जो भी कंसेप्ट है उसे लिंक कर रहा है, तो यानी हमारा बेस क्या हो गया, समान हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं बेस समान हो गया तो यक्स के पावर 3/2 बराबर 3/2 यक्स। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम यक्स इंटू यक्स के पावर 1/2 3/2 यक्स। देखिए 1 पावर यहां पर रहेगा तब भी देखिए 1 प्लस 1/2 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो देखिए यक्स यक्स एक खत्म हो गया, तो यक्स के होल पावर 1/2 3/2। हमें यक्स का मान निकालना है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, तो देखिए आपस में गुणा होगा तो यक्स का मान निकल जाएगा यानी यक्स बराबर 9/4। 3 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 9/4। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहां पर क्या हो गया, सही हो गया। तो हमें x इंटू वाई का मान हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसको मैं हल करता हूं, तो इसको देखिए 3 के पावर x प्लस वाई, इसको एजिट लिखते हैं। और देखिए 81 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4, और यहां पर देखिए बेस क्या हो गया, समान हो गया, तो यानी x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 4। सबसे पहले मैंने क्या किया है 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 81 को हल किया, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 4। अब यहां पर देखिए दूसरे कंडीशन को मैं हल करता हूं, तो देखिए 81 के पावर x माइनस वाई और बराबर, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 81 के पावर 1/4। इसको हम 3 को हम लिख सकते हैं 81 के पावर 1/4। कैसे, देखिए 3 के पावर देखिए 4 क्या होता है 81, तो हमें 3 चाहिए, तो 3 बराबर यहां पर निकल कर आएगा 81/1/4। तो वही मैंने यहां पर लिख दिया हूं। और यहां पर देखिए बेस क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, तो x माइनस वाई बराबर 1/4। तो दोनों कंडीशन को मैंने हल कर दिया, तो x प्लस वाई बराबर 4 आया और x माइनस वाई बराबर 1/4 आ गया। और दोनों को यहां पर मैं हल कर देता हूं, देखिए x माइनस वाई और 1/4, इसको हम जोड़ लेते हैं तो x और y का मान आसानी से निकल आएगा। अब हमें समीकरण को जोड़ देना है, ये दोनों समीकरण को यहां पर देखिए हमें जोड़ देना है। तो देखिए जोड़ने का क्या तरीका है, जब भी आपके सामने 2 वेरिएबल को जोड़ना हो तो इसके लिए क्या करना है, हमें डायरेक्ट करते हैं ये काम। a प्लस बी बराबर देखिए x आ जाए और a माइनस बी बराबर y, इसको हमें जोड़ना है। तो a का मान देखिए निकलेगा डायरेक्ट, a जो इधर संख्या लिखी गई है उसको हम x प्लस वाई अपन 2 कर लेते हैं, और b बराबर निकालना है तो दोनों संख्याओं का देखिए इसमें माइनस लगा है तो अंतर हम ले लेते हैं x माइनस वाई अपन 2, हम डायरेक्ट काम करेंगे। तो ठीक वही कंसेप्ट यहां पर लगाते हैं, हमें x का मान निकालना है तो दोनों समीकरण को देखिए जोड़ना है। तो देखिए 4 प्लस 1/4 करेंगे, 4 चौके 16 प्लस 1 17 हो गया, यानी 17/4 आ गया। जोड़ेंगे देखिए 4 प्लस 1/4 करेंगे तो 17/4 आएगा, लेकिन हमें 2 का यहाँ पर डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 8, तो 17/8 x का मान आ गया। ठीक उसी प्रकार y का मान हम इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए 4 माइनस 1/4 करेंगे तो देखिए 15/4 आ गया, 15/4, लेकिन हमें 2 का इसमें भागा भी करना है तो ये आ गया क्या, ये 8 आ गया। हमें मान क्या निकालना है, x इंटू वाई। तो देखिए x का मान आया 17,
बटा के 8 गुणे 15 बटा के 8, तो इसका मान आएगा देखिए 15 फते 105 के 5 हो गया, 15 का 15 10 हो गया 25, 2 सिर्फ अपन 64। यहां पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है 3 के पावर 8 के पावर 2x बराबर 81 के पावर 2 के पावर 5x लिखा गया है, जिसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम इसको राइट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। तो सब लोग जानते होंगे कि 81 को लिख सकते हैं हम 3 के पावर 4। तो 81 को मैं इसको तोड़ देता हूं, 81 को मैं लिख देता हूं 3 के पावर 4 और उसके पावर देखिए 2 के पावर 5x, ये हो गया। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, देखिए पावर आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 5x। अब इधर हम इसको एजिट लिख रहे हैं, यानी 3 के पावर 8 के पावर 2x। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, दे 4 ये लिखा गया है तो हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 4 है इसको हम 2 का स्क्वायर कर लेते हैं और गुणे 2 के पावर 5x। अब देखिए दोनों एक चादर में आ जाएंगे कि नहीं, तो आपस में देखिए बेस हमारा समान हो गया तो इसको आपस में जोड़ सकते हैं, यानी इसको आप लिख सकते हैं 3 बराबर, यानी 3 के पावर 2 के, अब देखिए 2 बेस समान हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 प्लस 5x। एक काम हमें करना है। अब इधर देखिए 3 के पावर 8 के पावर 2x है, तो देखिए हमें क्या करना है, 3 3 यहां पर क्या हो गया, बेस समान हो गया कि नहीं। तो देखिए 8 के पावर 2x बराबर 2 के पावर 2 प्लस 5x लिख लेते हैं। अब हमें यहां पर भी बेस समान कर लेते हैं, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, यानी 2 के पावर ये हो जाएगा 6x बराबर 2 के पावर 2 प्लस 5x। यहां पर भी देखिए पूरा बेस समान, हमें क्या करना है, बेस समान करते हुए चले आना है। तो देखिए बेस समान हो गया, तो यहां पर देखिए 6x बराबर 2 प्लस 5x, यानी देखिए इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, देखिए 4 को 2 का स्क्वायर लिख देना है या बेस समान कर देना है, और देखिए बेस समान आपस में क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, बेस समान हो जाएगा। फिर पावर को हम बराबर कर लेते हैं लास्ट स्टेज में, तो हमारा x का मान क्या निकल कर आया, 2। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है, यदि x तथा y प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि x प्लस वाई बराबर, देखिए यहां पर 2021 दिया गया है, तब हमें बताना है -1 के पावर x प्लस -1 के पावर y का मान क्या होगा। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 ये डॉट डॉट चला जाएगा। तो इसमें कंडीशन क्या लगाया गया है, बोला है x तथा y क्या है, प्राकृतिक संख्या है जो कि x प्लस वाई 2021 है। 2021 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या को बता रहा है, यानी ये क्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या कब आएगी, जब हमारा एक नंबर इवेन हो और दूसरा नंबर क्या हो, ऑड हो, तभी हमारा क्या जोड़ने पर क्या आएगा, विषम आएगा। जैसे मैं कह देता हूं 4 + 1 ये 5 आया, 5 क्या है, एक विषम संख्या है। तो इसमें क्या किया है, इसमें देखिए 4 क्या है, इवेन नंबर है, और 1 क्या है, ऑड नंबर है। इसको मैं मान लेता हूं क्या, इसको मैं मान लेता हूं x और इसको y। अब हम मान को रख देते हैं -1, x का मान क्या है, x जो भी इवेन लगा देते हैं, इवेन संख्या है, मान लेते हैं 2 यहां पर लगा देते हैं। देखिए प्लस -1 है और y यहां पर क्या है, 1 ऑड संख्या, तो इसको मैं 3 लिख देता हूं, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, और देखिए -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो आज हम लोगों ने सर्च के बारे में कुछ कंसेप्ट और कुछ सवालों को आसानी पूर्वक हल कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद।